अंदरून लाहौर में घर की दीवार खोदने पर 200 साल पुराना कुआं दरियाफ्त हो गया, जो कि मुगलिया दौरे हुकूमत की आखिरी तामीरात में से एक है। ये मुगला दा खूह नामी कुआं कितना गहरा है और 18वीं सदी में किसने तामीर करवाया? लाहौर रेलवे स्टेशन के बचे हुए मटेरियल से ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन में 6 कोनों वाली टाइल लगी हुई है, वो इस घर में लगी हुई है। अली मुगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये तारीखी कुआं जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, इसकी बैकग्राउंड रियलिटी क्या है, अली मुगल साहब से जानते हैं। अली मुगल साहब ये बताइएगा, ये कुआं कैसे दरियाफ्त हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ? ये दीवार खोदी तो अंदर से कुआं निकला है। मेरे बचपन तक तो ये इस कुएं पे मेरे पापा के मामू थे, तो उनकी शॉप थी। शॉप मीन वो इलेक्ट्रिशियन थे, तो उनकी इलेक्ट्रिक शॉप थी, छोटी सी, उन्होंने बनाई हुई थी। तो ये अभी 1 साल पहले की बात है। तो होल्ड मेरे पास, मतलब मेरे पास आया इसकी रेनोवेशन का, उधर वाले सामने वाली घर के रेनोवेशन का और इसका। तो मैंने वो मज़दूर से कहा कि यार ये इसका ना फ़र्श करवाते हैं, इसको टाइल करवा लेते हैं, तो इसको छील दे। तो वो उसने छीलने के लिए उसको हथौड़ी से क्रश किया। वो क्रश करते करते उसमें होल आ गया एक, और उसकी साउंड से यूँ लगता था कि जैसे इसके नीचे कुछ नहीं और ये खाली है। मैं डर के बाहर निकल आया कि मतलब कि मैं इसमें गिर ना जाऊँ, ये पता नहीं क्या है। वो उसने जो लेबर मैंने लगाई हुई थी, उसने इसको थोड़ा सा ज़ोर से हैमर किया। जब ज़ोर से हैमर किया तो ये सारे अंदर गिर गए। जब सारा अंदर गिर गया तो ये क्या निकल आया। तो वो फिर इसके टब से फील हुआ ये कि ये कुआं है। अली मुगल साहब ये बताएं कि जब ये कुआं आपको पता चल गया कि अंदर से मतलब कि कुआं निकल आया है, तो फिर आपने इसकी मज़ीद खुदाई की और कहाँ तक की अब? इसकी मज़ीद खुदाई फिर हमने की तब, और आलमोस्ट कोई 30-35 फीट तक इसकी खुदाई हमने की इसकी। तो ये कुआं डिस्कवर जब हुआ इस तरह निकला है बस। और फिर इसकी हमने चरखी बनवाई, ठीक है, ताकि जब ये कुआं है तो फिर इसकी चरखी भी होनी चाहिए। और फिर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से भी जो है वो था हमें कि आप अपने एंड पे इसको जी कुछ जो भी करना कर लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिस्टोर की हैं यहाँ पे। गली सुरजन सिंह रिस्टोर की, काफ़ी चीज़ें रिस्टोर की। तो उसी हवाले से फिर हमने भी इसको खोल दिया एज अ टूरिस्ट। 25 फुट गहरा बता रहे हैं ये कुआं है, और तारीखी कुआं है जिसको आपने एक मुगलाना खूह का नाम दिया है। तो ये बताएं, ये अंदर तक इसकी जो दीवारें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? उसमें पत्थर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सीमेंट जो दीवारों को जोड़ने के लिए, वो क्या उसका इस्तेमाल किया, मटेरियल क्या था? असल में ये मुगलिया दौर का बना हुआ है, रजिस्टर्ड ये अंग्रेज़ दौर का हुआ है, लेकिन ये बना उससे पहले का हुआ है। लेकिन जब ये रजिस्टर्ड हुआ है तब गौरों ने रजिस्टर्ड किया इनको। तो ये नानक शाह ईंट का बना हुआ है, आपने देखा होगा, ये छोटी छोटी ईंट का बना हुआ है। छोटी ईंट को बोलते हैं नानक शाह ईंट। ये दाल चूना और कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करके, तब तो सीमेंट वीमेंट नहीं होता था, तो ये उससे ये पूरी बिल्डिंग उसी से बनी हुई है। ये कुआं पूरा फंक्शनल है, टॉप ऑफ द फ्लोर तक, 4th फ्लोर तक ये फंक्शनल है। इसके साथ रूम्स की वेंटिलेशन जुड़ी हुई है, जो रूम्स को अंदर वेंटिलेट करती है। इसकी एयर कंडीशनर ठंडी हवा के साथ रूम जो है कनेक्टेड है। अब जो कुएं की कंडीशन हम देख रहे हैं टोटली वही है जो डिस्कवर हुई थी, या आपने इसमें कुछ अभी अपग्रेडेशन की? नहीं, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। इसमें हमने सिर्फ अपनी तरफ से एक चरखी लगाई है, और ये जो इसको जो पानी खींचने वाला ये बना के ये बल लगाया। इसके अलावा हमने इसको कुछ भी नहीं किया। ये एज इट इज़ वैसे ही है। इवन कि इसका दरवाज़ा भी वही है, वो जो उन्होंने लगाया हुआ है, मुगलिया दौर में लगा हुआ है। इसकी कुंडियाँ भी वही हैं, इसको जो कुंडी लगती है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो मतलब अभी हम देख रहे हैं जितनी 20-25 फुट है, उसके नीचे भी क्या कैसे खाली जगह होगी या आपने उसको फिल किया हुआ है? नहीं, उसको फिल किया ना, ज़ाहिर बात है। यहाँ पे जब इसका भी जो ऊपर वाला जो मलबा था इसके अंदर गिर गया, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ गया। उसके अलावा फिर हमने कुछ और भी मलबा डाला कि गली का कोई बच्चा ना गिर जाए, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब 60-70 फीट में कोई बच्चा गिर गया तो उसको कैसे कोई निकालेगा? तो ये तो चलो अभी 10-12 फुट से तो बच्चे को बंदा कोई निकाल ही लेगा। वैसे भी यहाँ पे एक ड्यूटी पर्सन खड़ी होती है लड़की, तो उसको हमने ये कुआं एज अ डोनेट तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसको वैसे ही खड़ा किया हुआ है। वो बेवा है, 2 बच्चे हैं उसके। तो यहाँ से जो उसको ये सेल्फीज़ की अर्निंग होती है ना, ये वो ले जाती है, तो उससे उसका अपना गुजारा कर रही है बस। तो वो साथ ध्यान भी रखती है। ये हवेली प्लस ये कुआं आपने कब और किससे लिया? आपके वालिद साहब ने ख़रीदा या आपने ख़रीदा, और कितने में ख़रीदा था? ये कितने में ख़रीदा था ये नहीं मुझे पता, ये तो पापा को ही पता है। लेकिन ये हमने 1995 में ख़रीदा था, मैं तब 5 साल का था। और जिन लोगों से ये घर हमने लिया हुआ ना, उनको मैं तब भी जानता था, और अब आगे भी उनको मैं जानता हूँ। उनके लोगों को, वो बड़े लाइक लोग थे, बड़े लोग लाइक थे। उनमें शायर भी थे, और उनमें उनकी एक आंटी थी, वो शायरा थी,
और ऐसे ही उनकी फैमिली में एक पूरी फैमिली थी उनकी एक, यानी कि यहाँ पे इस हवेली में 4-5 फैमिली रहती थी, यानी कि वो चाचा ताए इकट्ठे रहते थे ना जॉइंट फैमिली में। उनमें एक फैमिली थी, वो पूरी फैमिली डॉक्टर्स की थी। तो ये बड़े लायक लोग थे जिनसे हमने ये खरीदा था। आपकी हवेली के बाहर ये कुआं बना हुआ है, अंदरून लाहौर की एक तारीख है, पुराने घर हैं, पुरानी हवेलियाँ हैं, क्या हर घर के बाहर इस तरह के कुएं बने होते थे या अभी भी हैं? नहीं, हर घर के बाहर ऐसे कुएं नहीं बने होते थे, कुएं बने नहीं होते थे हर घर के बाहर। अमीर लोगों के घर में कुएं होते थे, जो उस वक्त के अमीर लोग थे उनके घर में कुएं होते थे। ये जैसे आज फैसिलिटी है जी, अमीर लोगों के घरों में एसी लगे होते हैं, ठीक हो गया, अमीर लोगों के घरों में गाड़ियाँ होती हैं। इसी तरह अमीर लोगों के घरों में ये घर निज़ामुद्दीन का घर है, मुंशी का। किसके मुंशी का? मियाँ सुल्तान के मुंशी का। मियाँ सुल्तान साहब कौन है? जिन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन बनाया, और ये रिच लोग थे। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के बचे हुए मटेरियल से ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक हो गया। वो कैसे बनी हुई हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन 2 या 3 दफ़ा अंग्रेज़ों ने पास नहीं किया था, और उसको डिमोलिश करना पड़ा था। वो 2 या 3 दफ़ा जब डिमोलिश हुआ ना, और उसका जो डिमोलिश हुआ वो मटेरियल बचता था ना, वो मटेरियल इन घरों में लगता था। इस मटेरियल से यहाँ पे 3-4 घर बने हुए, जो मियाँ सुल्तान की प्रॉपर्टी थे, और उसने ये निज़ामुद्दीन को घर दिया था, अपने मुंशी को। वो रहता था यहाँ पे। तो ये जो कुआं जिस मटेरियल से बना है, जो बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का बचा हुआ जो मटेरियल था उससे ये कुआं बनाया है, अंदर जो हवेली है आपकी, जो आपका घर है, रिहायशी इलाका है, वो भी क्या इसी मटेरियल से, इसी पत्थर से बना है, इसी जो मलबा जो बीच में इस्तेमाल हुआ है? एग्जैक्टली ये मैं जब अब आपको अंदर भी लेके जाऊँगा तो आप देखना, जो लाहौर रेलवे स्टेशन में 6 कोनों वाली टाइल लगी हुई है, वो इस घर में लगी हुई है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन के मटेरियल से बना हुआ है। और हम तो अब यहाँ पे नहीं रहते, तो वैसे रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि मैंने अपना बचपन गुजारा बस घर में, लेकिन अब तो हम यहाँ से मूव करके मैं। इस कुएं के बाहर आपने एक बोर्ड लगाया हुआ है, 1857 भी लिखा हुआ है, सिंस 1857, मतलब कि ये वो दौर है जब ब्रिटिश बाकायदा तौर पे यहाँ पर रूल करने लगे थे हमारे बरसगीर एशिया पे। तो 1857 की क्या इसकी हिस्ट्री है? असल में इसका जब हमने बेनामा चेक किया ना, एक बेनामा होता है, मिसल बोल लें आप उसको, फ़र्द बोल लें कि ये कहाँ तक बोलती है, तो ये 1857 से शुरू हुई थी। तो फिर वहाँ से हमें पता लगा कि ये 1857 में घर रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन ये 1857 में बना नहीं हुआ, ये उससे पहले का बना हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश दौर का नहीं बना हुआ, ये मुगलिया दौर का बना हुआ है, नानक शाह ईंट का। ब्रिटिश दौर की ईंट मोटी बड़ी होती है, ये बारीक ईंट का बना हुआ है मुगलिया दौर का। लेकिन ये खातों में, ऐसे आसान लफ्ज़ में बोलने के, खातों में अंग्रेज़ दौर में चढ़ा, रजिस्ट्री इसकी अंग्रेज़ दौर में हुई, तो इसलिए फिर 1857 ही हमने लिख दिया, लेकिन ये बना पुराना हुआ है। जब से ये डिस्कवर हुआ है तब से लेके अब तक जितना भी दुरानिया हुआ है, कितने टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस कुएं को देखने के लिए, कहाँ से सुन के आ रहे हैं, क्या सुन के आ रहे हैं कि यहाँ पे कुआं दरियाफ्त हो गया, और किस सेंस से आ रहे हैं? वो काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट तो काफ़ी आते हैं ये यहाँ पे। तो वो जो यहाँ पे वो जिसको आपको मैंने पहले बताया कि वो पैसे वैसे लेती है सेल्फी के, उसको खुद खड़ा किया हुआ हमने कि तुम ले लिया करो पैसे, तो वो अच्छी अमाउंट लेके जाती है। काफ़ी टूर आते हैं। इसका गूगल मैप पे भी सर्च करके आते हैं। मैंने गूगल मैप पे कल भी देख रहा था, इसके 4-5 स्टार हो गए हैं व्यूज़ के मैप पे। हाँ ठीक है नाजरीन, इनके साथ चलते हैं, इनके ये जो कुएं के पीछे जो बैकग्राउंड रियलिटी है, इनकी जो हवेली है वो भी दिखाते हैं, और ये जो बता रहे हैं इसके अंदर सन क्लॉक भी है, वो भी इनसे जानते हैं और आपको दिखाते भी हैं। अली भाई ये बताएं, इस कुएं के साथ जो घर का अंदरूनी रास्ता है, यहाँ पर ये जो टाइलें लगी हैं, मार्बल है, ये देखी देखी लग रही है, कहाँ पे इस्तेमाल हुई है? ये देखी देखी इसलिए लग रही है कि ये लाहौर रेलवे स्टेशन में लगी हुई है। अच्छा। ये 6 कोनों वाली टाइल, तो ये इस घर में लगी हुई है, क्योंकि ये उसी के बचे हुए मटेरियल का तो घर बना हुआ है। तो इसके साथ ये जो वेंटिलेशन का जो रास्ता बनाया गया है, वेंटिलेशन है और प्लस एयर कंडीशनर, ठंडी हवा। अब आप थोड़ा आगे हैं, आपको हवा नहीं आई। इसके साथ जो ये राड लगा हुआ है और साथ जो लकड़ी का जो बनाया हुआ है, तो ये उसी दौर का है? उसी दौर का। ये अब बन ही नहीं सकता। उसको देखे ना, वो कितना पुराना है। ये सारा दियार का है, दियार। हाँ, ये दियार का है। ये इस घर में सारी लकड़ी दियार की लगी हुई है। अली भाई इस कुएं की जो दीवारें हैं वो 1 फुट चौड़ी लग रही हैं, और साथ ये जो चिरागदान बने हुए हैं, इसके बारे में बताइएगा। चिरागदान तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये 1 फुट वाली नहीं, ये 18 इंच है। अच्छा। 1.5 फुट दीवारें इसकी सारी 18 इंच की हैं। और जो चिरागदान है ना, तब जाहिर बात है लाइट नहीं होती थी, तब चिराग ही जलाने थे ना, तो सीढ़ियों के एंट्रेंस पे चिराग इस तरह के, कमरों में इस तरह के ये आले बने हुए, हम इसको आला बोलते हैं। तो ये आलों में ऐसे चिराग रख के लोग रोशनी लेते थे। लाइट बल्ब नहीं थे, ट्यूब नहीं थी, एनर्जी सेवर नहीं था, SMD नहीं थी। तब ये यूज़ होता था, दिया। सही है, इनके साथ चलते हैं, मजीद ऊपर भी देखते हैं। देखें, अब ये फर्स्ट फ्लोर है। जो यहाँ पे रहता था या रहते होंगे, उसको पानी चाहिए होगा तो वो नीचे से जाने से रहा, तो वो यहीं से ये भी कुएं का हिस्सा है।
यहाँ से पानी ले लेता था वो कुएं का चरखी से, ठीक हो गया। इसी तरह हर फ्लोर पे इसी तरह जगह बनी हुई है कि वो कुएं का पानी अपने फ्लोर पे खड़े होकर खींच सके। अली भाई, इस हवेली में जो सन क्लॉक है जिससे नमाज़ों का तयन किया जाता है कि जोहर का टाइम हो गया, असर का हो गया, मगरिब का हो गया, वो बताएं वो कहाँ पे और किस तरह करते थे? ये वो हमारे घर के ये जो सामने वाली दीवार है ना, मगरबी दीवार, इस पे सन क्लॉक बनी हुई है। एक हॉल है, कैप्सूल टाइप बना हुआ है और वो खुला हुआ है। उससे सूरज की रोशनी से तयन किया जाता था कि इस वक्त क्या टाइम है, ठीक, ये वक्त क्या जा रहा है। मतलब किस तरह रोशनी कहाँ पड़ती थी, क्या आपने निशानदेही क्या रखी हुई थी? इसकी निशानदेही ऐसे थी कि ये जोहर आ गई, ठीक हो गया, फिर यहाँ पे रोशनी आ गई तो ये असर हो गई, यहाँ पे रोशनी आ गई उसकी वेव तो ये मगरिब आ गई, इशा, और फिर सूरज उतर जाता था।